दूर नज़दीक से सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, कवरेज क्षेत्र से बाहर बैठे हुए मेहमान, जुमला हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन व इला गैरि निहाया। बादे तौहीद की मतवालों, ईमानदार मुसलमानों, गौसो ख्वाजा और रज़ा के चाहने और मानने वालों, आइए हम और आप सबसे पहले नबी आखिरुज़्ज़मां ख़ातिमे पैगम्बरान, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा मुहम्मद अरबी रूह फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करम। पढ़े बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह ताजदारे अंबिया होते हुए, अल्लाह अल्लाह ताजदारे अंबिया होते हुए, जौ की रोटी मालिके मुल्के खुदा होते हुए, बहुत खूब है, जौ की रोटी मालिके मुल्के खुदा होते हुए, जब परे जिब्रील जाकर थक गए सिदरा पे तो, जब परे जिब्रील जाकर थक गए सिदरा पे तो, पल में लौटे मुस्तफा अर्शे खुदा होते हुए, बहुत खूब, पल में लौटे मुस्तफा अर्शे खुदा होते हुए। और उम्मते आसी के गम में ऐसी हमदर्दी की बस, उम्मते आसी के गम में ऐसी हमदर्दी की बस, रात भर आंसू बहाना मुस्तफा होते हुए, रात भर आंसू बहाना मुस्तफा होते हुए। और मकरे शैताने नहीं हर चंद की पुरजोर है, मकरे शैताने नहीं हर चंद की पुरजोर है, फिक्र कैसी मसल के अहमद रजा होते हुए, फिक्र कैसी मसल के अहमद रजा होते हुए, अल्लाह अल्लाह ताजदारे अंबिया होते हुए, जौ की रोटी मालिके मुल्के खुदा होते हुए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप सभी हजरात को मालूम है कि ये प्रोग्राम हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब क़िबला मदज़िलहुल आली व नूरानी के दस्तारे फजीलत के मौके पर रखा गया। वो आपके गांव के हैं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं उनके ताल्लुक से। और कहीं कहीं ऐसा है कि मैं आपसे बेहतर जानता हूं उनके ताल्लुक से। आपने भी उसी सुबह शाम को देखा है, मैंने भी उनके सुबह शाम को देखा। मदरसे में रह करके मैं निगरानी जब करता था तो देखता था कि सारे तलबा सो रहे हैं, लेकिन ये लड़का बैठ करके कुरान शरीफ की तिलावत करता नजर आ रहा था, किताब का मुताला करता हुआ नजर आ रहा। बहुत खूब, इस तरह से उनकी जिंदगी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने
इल्म दीन मुकम्मल कर आलिम दीन बन गए और वक्त के जमाने के मुमताज फुकहा व उलमा ने उनके सर पर रस्मी दस्तार बंदी बांध करके ये साबित कर दिया और सर्टिफिकेट भी दे दिया कि अब जाओ आप मुकम्मल आलिम दीन हो। ऐसा मदरसा नहीं है, हिंदुस्तान में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों मदरसे हैं, लेकिन अल जामिअतुल अमजदिया, अल जामिअतुल अशरफिया, ये दो ऐसे इदारे हैं जिसकी धमक पूरे हिंदुस्तान में महसूस की जाती है। और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर जो ममालिक हैं उनमें भी उनकी धमक महसूस की जाती है। कितनी मुशक्कत से, कितनी मेहनत से, कितना इल्म रखने के बाद उस मदरसे में दाखिला होता है। मौलाना मुश्ताक साहब तकरीबन 3 साल हो गया, इन्होंने फोन किया, मौलाना साहब आप अपने मदरसे में मेरे भांजे का दाखिला करा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने कहा इसमें मेहरबानी की क्या बात है, आप भेजिए तो सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भेजा, टेस्ट में बैठाया, टेस्ट में कामयाबी हासिल करने के बाद जामिया अमजदिया में दाखिला होगा। अब दाखिले के बाद उन्होंने तालीम मुकम्मल कर ली तो उलमा ने उनके सर पर दस्तारे फजीलत का ताज रखा, जिसको आप हज़रात ने अपनी नजरों से देखा है। ये बैनर भी लगा हुआ है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी थोड़ी देर के बाद रस्म दस्तार बंदी, यानी मेरी तकरीर के बाद रस्म दस्तार बंदी का वो मंजर आप अपनी निगाहों से मुलाहिज़ा फरमाएं। हज़रात गिरामी पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज तक बचपन से लेकर अब तक आपने हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब को मोहम्मद अहमद यही कहते पुकारते आए हैं कि मोहम्मद अहमद बाबू इधर आओ, बेटा इधर आओ। उन्होंने आपकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए हाजिर हो गए, लेकिन अब आपके ऊपर पाबंदी आयद हो गई है। मैं आप सभी हज़रात को कह रहा हूँ, जितने भी हाज़रीन हैं सबको यही कह रहा हूँ कि आप मोहम्मद अहमद लेकर के नाम नहीं पुकार सकते, बल्कि अगर कहना है भाई मौलाना मोहम्मद अहमद साहब इधर, आपसे ये काम है, नाम के आगे हजरत लगाइए, नाम के आगे मौलाना लगाइए, इसलिए कि अब वो मुकम्मल आलिम दीन हो गए हैं। उलमा ने उनके सर पर अल उलमा वरसतुल अंबिया का ताज रख दिया है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो अब आप हजरात पर ये वाजिब हो गया, ये लाजिम हो गया, ये जरूरी हो गया कि आप हजरात उनका अदब व एहतराम। ऐसा नहीं कि पहले की तरह ए बाबू मोहम्मद अहमद इधर आओ, ऐसा नहीं, बल्कि मौलाना साहब इधर आइए, हजरत इधर आइए, मौलाना मोहम्मद अहमद साहब इधर आइए, इस तरह से नारे तकबीर इस्तेमाल कर, नारे रिसालत, शाये इस्लाम नूर अहमद नूर। समझ गया भैया? ये बताना मेरी जिम्मेदारी थी जो मैंने बता दी। अब अमल करना ना करना वो आपका काम है। जब इंसान इल्म हासिल कर लेता है तब वो खुदा को पहचानता है। उलूम दीनिया को जब हासिल कर लेता है तो हलाल और हराम की तमीज करता है। अगर इल्म नहीं है तो हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, कुछ नहीं जानता। मैं आपको आला हज़रत की आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अल्लामा शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान का अक़ीदा नबी की एक एक बात पर कितना पुख्ता था, इसे आप हज़रात गौर से सुन लें। जब पहली मर्तबा सरकार आला हज़रत हज के लिए अपनी वालिदा के साथ तशरीफ ले जा रहे थे, उस जमाने में हवाई जहाज नहीं था बल्कि पानी का जहाज था। जहाज के अंदर तशरीफ फरमा हुए
जहाज जब जद्दा के करीब पहुंचा तो दरिया में तलातुम पैदा हुआ। तो कप्तान ने ऐलान किया कि इस जहाज के अंदर जितने लोग तशरीफ फरमा है सब लोग कफन पहन लें, इसलिए कि दरिया में तलातुम इतना तेज है जो मेरे कंट्रोल से बाहर है। इतना जब ऐलान किया तो आला हजरत की वालदा आला हजरत के चेहरे को देख करके धाड़े मार मार कर रोने लगे। जब आला हजरत की निगाह अपनी वालदा पर पड़ी, गौर से सुनिएगा, जब आला हजरत की निगाह अपनी वालदा पर पड़ी तो अर्ज करते हैं, मेरी प्यारी वालदा, कौन सी ऐसी बला लाहिक हो गई है कि आप इतनी ज्यादा रो रही हैं और धाड़े मार मार कर रो रही हैं? तो आला हजरत की वालदा का जवाब सुनो। तो आला हजरत की वालदा इरशाद फरमाती हैं, ए बेटे अहमद रजा, क्या तुमने नहीं सुना कि कप्तान ने ऐलान कर दिया है कि इस जहाज के अंदर, इस कश्ती के अंदर जितने भी अफराद बैठे हैं सब लोग कफन पहन लें, इसलिए कि दरिया में तलातुम इतना तेज है जो मेरे कंट्रोल से बाहर है। अजीजाने मिल्लत इस्लामी, इतना जब सुना तो आला हजरत ने इरशाद फरमाया, ए मेरी प्यारी वालदा अम्मी जान, कसम खुदा की ये जहाज नहीं डूबेगा, कसम खुदा की ये जहाज नहीं डूबेगा। आला हजरत की वालदा ने इरशाद फरमाया, बेटा अहमद रजा तुमने कसम की। और से सुनिएगा नौजवान, दीजिए मौसम। आला हजरत की वालदा ने फरमाया, बेटा अहमद रजा आखिर तुमने कसम की? तो आला हजरत का जवाब सुनो मुसलमानों। आला हजरत ने इरशाद फरमाया, अर्ज किया, है मेरी प्यारी अम्मी जान, है मेरी प्यारी वालदा, ये किसी ऐरू गैरू नत्थू का ऐलान नहीं है, फरमान नहीं है, बल्कि नबी आखिर ज़मा का फरमान है कि जो बंदे मोमिन कश्ती में सवार होते हो यह दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाहि मजरीहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूर रहीम। तो कसम खुदा की वो बंदे मोमिन साहिल निजात का खैर व आफियत के साथ पहुंचेगा। ए मेरी प्यारी वालिदा अम्मी जान, जब मैं कश्ती में सवार हुआ तो मैंने ये दुआ पढ़ ली। इस वजह से मेरा एक मुकम्मल अकीदा है कि ये जहाज नहीं डूबेगा, और उसी कश्ती में सवार होकर के मदीने की जानिब लौ लगा करके यूं अर्ज किया, आने को या डूबो तो अब तो तुम्हारी जानिब, अरे कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिया। हम है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। ये आला हजरत क्यों का इल्म था तब, अब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद साहब को इल्म हासिल हो, अब वो तमीज पैदा कर लेंगे कि हमारे लिए क्या जायज है क्या ना जायज है, वालिदैन का एहतराम कितना हमारे ऊपर लाजिम है, वालदा का एहतराम कितना लाजिम है, वालिद के एहतराम कितना लाजिम है, भाई का एहतराम कितना करना चाहिए, ये सब जानेंगे कब, जब आदमी इल्म हासिल करेगा तब। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना मोहम्मद अहमद साहब ने इल्म हासिल कर लिया, अब उनकी भी जिम्मेदारी है कि शरीयत के मुआफिक अपनी जिंदगी को गुजारे। और न कितने लोग भी ऐसे होते हैं कि दस्तार और जुम्मा हो जाती है, सब कुछ हो गई दस्तार वगैरह, फिर भी बिगड़ जाते हैं, वालिदैन को सताते हैं, वालिदैन को एक गिलास पानी नहीं देते हैं, वालिदैन की खिदमत नहीं करते हैं, वालिदैन का खर्चा नहीं देते। ऐसे भी लोग दुनिया में हजरत हैं, आप देखते हैं, आप लोग मुझसे ज्यादा तजर्बेकार। ये तो आला हजरत की बात हो गई। अब आला हजरत के शागिर्द हुजूर सदर शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहि रहमत व रिज़वान, जिन्होंने बहारे शरीयत लिखा, और जो उन्होंने बहारे शरीयत लिखा उसी बहारे शरीयत का मुकम्मल सेट हमारे जामिया अमजदिया घोसी की तरफ से हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब को बतौर तोहफा
बतौर तोहफा दिया गया। इन्हीं को नहीं, जितने भी फारिगीन हैं सबको बतौर तोहफा दिया गया। अब उसी किताब की एक बात बता करके मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। वो किताब आपके घर में है, अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव में आ गई है। आप उस किताब को पढ़ सकते हैं, उसमें से और भी मसाइल चुन सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। हुजूर सदरुल शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुर रिज़वान बहार शरीयत के अंदर एक मसला लिखते हैं। वो मसला क्या है?